अब अटैक से पहले या 9/11 के अटैक के बाद जो कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी थी अलकायदा की, वो क्या थी? अली भाई, इन्होंने बंद कर दिया था जो इंटरनेट में मैसेज करना एन्क्रिप्शन के साथ। मैं अबू जाफ़र के साथ चूँकि मलेशिया में था, तो वो यूएसबी ड्राइव में कम्युनिकेशन आती थी। वो यूएसबी ड्राइव यानी पर्सन कैरी करता है, एक आदमी की जो कम्युनिकेशन है वो कैरी करता है, चाहे वो उरुग्वाय से था। शेख अबू वाइल थे अल-सूरी, जिनका मैं अमूमन ज़िक्र करता हूँ, जो गुंतानामो बे से जिनको उरुग्वाय डिपोर्ट किया था, उनकी कम्युनिकेशन वाया यूएसबी आती थी। तो वो यूएसबी कोरियर जो था वो लेके करता था। फिर उसामा बिन लादेन के बाद ये बहुत थोड़ा-सा फेड आउट हुआ, और एक आपने रिपोर्ट देखी हो शायद कि वो बहुत बड़ी तादाद में पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो है वो वहाँ से मिला था। सो पोर्नोग्राफिक मटेरियल इसलिए नहीं था अली भाई कि वो कोई किसी को पोर्न देखने का शौक था। वो पोर्नोग्राफिक मटेरियल इसलिए था कि जो अल-कायदा जो जो एन्क्रिप्शन करती थी, वो पोर्नो के अंदर करती थी। क्योंकि अगर पोर्नो में कोई मैसेज जा रहा है, पोर्न मैसेज कोई जा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है लोग उसको ज़्यादा देखते नहीं थे ना, उसको ओवरलुक कर देते हैं कि यार मज़ाक। अब जैसे मिसाल के तौर पे मुझे किसी व्हाट्सएप पे किसी ने मुजरे की वीडियो भेजी, नॉर्मल थिंग राइट? लड़की नाच रही है, मैंने नोट देखा, मेरा मूड बना, व्हाटएवर डजंट मेक, वो इंक्रिप्शन सारी उसके अंदर थी। तो अलकायदा ने जो 2.0 ने उन्होंने बोला ओके वी गोना यूज पोर्न। सो उन्होंने पोर्न को इंक्रिप्शन के कोड, उसका कोड होता है, अगर जब वो कम्युनिकेशन उसको कोड डालें तो वो डिक्रिप्ट होके जो असल मैसेज है वो सामने आता है। अगर नॉर्मल आदमी को इट्स लुक लाइक अ पोर्न वीडियो। सो ये अल साब मीडिया एक था, जिन्होंने इजाद किया ये अलकायदा का, उन्होंने पोर्न इंक्रिप्शन करके। तो वो इस तरह से उन्होंने काफ़ी कम्युनिकेशन उसके बाद जो वो वायर्ड कम्युनिकेशन थी वो पोर्न के अंदर एन्क्रिप्टेड कर की थी, और ये अमेरिका ने उसको प्रोपेगेंडा किया था, व्हिच इज़ कि ओसामा बिन लादेन के बाद से बहुत सारी पोर्न वीडियो, वो ये नहीं था कि ओसामा बिन लादेन देख रहा था। दे वर ट्राइंग टू फिगर आउट दिस एरा में, वो लोग फिगर आउट कर रहे थे, वो हुआ नहीं था। इट वेंट आफ्टरवर्ड्स, ओसामा बिन लादेन के बाद वो हुआ, एंड देन द न्यूज़ केम आउट। मैंने उस मैसेज को असल में खुद अपनी आँख से, क्योंकि जब ये अबू जाफ़र ने मेरे मलेशिया में हम लोगों ने ट्रैवल किया, उसके पास यूएसबी थी। तो उसने मेरे कंप्यूटर पे लगाई, तो पोर्न शुरू हो गई। मैंने कहा ओए ये क्या हो रहा है? मैं हँसने लगा, मज़ा आया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं देख रहा हूँ, मुझे बोलता है, "अख़ी, अख़ी, वेट, 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 सब्र, 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 सब्र।" फिर उसने कोड मारा, तो वो मैसेज डिक्रिप्ट होके वो असले की लिस्ट थी जो उसको चाहिए था। वो चाहिए था उसको रोहिंग्या के लिए, बर्मा के लिए। तो वो लिस्ट उसके अंदर थी। तो उसको कस्टम में रोक लेते, तो अगर वो यूएसबी लगाते तो उसको पोर्न दिखाई देती, तो वो ओवरलुक कर देते और ये भी नहीं समझते कि ये कोई ऐसा आदमी है। सो दिस वाज़ समथिंग दे हैव डन। मेरा ख़्याल ये कोई बाहर, किसी को ये शायद बाहर पता ना हो बात। मैंने कहा आपको बताऊँ, मज़ा आएगा आपको। आज 24 साल बाद अमेरिका ने 9/11 से क्या कुछ सीखा? क्या तैयारी की कि दोबारा 9/11 जैसा कोई अटैक ना हो? इक्विपमेंट वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज या इंटेलिजेंस वाइज, क्या कुछ सीखा उन्होंने? पहले तो ये कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, उसको बोलते हैं द आई। द आई मतलब उन्होंने एक आँख जिसको कहते हैं, उसको लोग इल्यूमिनाटी है। वो आई इन्होंने बनाई है, व्हिच इज़ लाइक ब्रिटेन और अमेरिका, यूके, फ्रांस, जितने भी यूरोपियन नेशन है जो अफेक्टेड हुई हैं, उन्होंने एक कम्युनिकेशन शेयरिंग शुरू कर दी जो पहले कभी नहीं थी। इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है तो वो शुरू कर दी, कि शेयर कॉमन कॉमन सर्विस शेयरिंग होती है। उसके बाद फिर जेटीटीएफ बनी, जॉइंट टर्म टास्क फोर्स, जो पहले कभी नहीं थी। पहले तो बीआई थी या सीआईए थी या डीईए थी, एटीएफ थी। तो टू इंटरसेप्ट टेररिज्म ओनली, वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बन गई जो जेटीटीएफ के नाम से, जिसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग रहे हैं, जिसको मैं भी सर्व कर चुका हूँ। तो जेटीटीएफ बना दी उन्होंने। उसके बाद इंटरनेशनल ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। फिर एक जो कानून था, आप प्राइवेसी एक्ट जिसको कहते हैं, प्राइवेसी एक्ट ये था कि आप किसी की ज़ाती मालूमात को, ज़ाती चीज़ को बगैर जज के सबीना के बगैर प्रूफ किए नहीं ले सकते। वो हट गया, प्राइवेसी एक्ट नहीं रहा। अगर आप अगर शुभ, अब लोग मजाक में भी कहते हैं, यानी ये एक मजाक हुआ, मैंने बोला यार आप एक क्रिमिनल केस के अंदर मुझे किसी का सुपीना करना था, उसकी कम्युनिकेशन को। मुझे बोलते हैं अनलेस अंटिल यू कैन प्रूव ही कन्वर्ट टू इस्लाम यस्टरडे आई कैन नॉट गेट यू। ये जज का जुमला है, ये जज का जुमला है। मैंने जज को बोला जज आई नीड द कम्युनिकेशन ऑन दिस वन। तो मुझे बोलता है वो था, इटालियन था, इटालियन माफिया वाला था। तो मुझे बोलता है अनलेस यू टेल मी लास्ट नाइट ही कन्वर्ट टू इस्लाम आई कैन नॉट गिव इट टू यू। कि अगर वो रात को मुसलमान हो गया ना, ये बता दो सिर्फ मुझे, मैं अभी ये कह दो मुझे रात को मुसलमान हो गया, मैं अभी साइन कर देता हूँ। अगर वो ये नहीं कह सकते, मैंने जज आई कैन से दैट, बोलता देन आई कैन गिव यू दैट। कि वो रैंडम, आप जहाज में जा रहे हो तो आप अनाउंस होता है दिस इज कंप्लीटली रैंडम। रैंडम का मतलब है अचानक से उन्होंने एक नाम पिक किया है, और अचानक से नाम क्या आते हैं, कामरान फरीदी, मोहम्मद सलीम, अहमद खान,
और ये रैंडम है, सारे ब्राउन, एक भी 15 ब्लॉन्ड बैठी है, उनका किसी का नाम भी नहीं रहा, यानी ग्रेगरी स्मिथ नहीं आ रहा उसमें और सिंडी नहीं आ रही। सो ये हमारे साथ होना शुरू हो गया कि अमेरिका ने ये बहुत करना शुरू कर दिया कि दे कीप आई ऑन एवरीबॉडी। जो मुसलमान मस्जिद में जाता है, स्टार्ट मॉनिटरिंग 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 मॉनिटरिंग। दुनिया में हर वो मुसलमान जो रहता है और कहीं भी अमेरिका का चैटर या यूरोप का चैटर या कहीं ट्रैवल करता है, उसके ऊपर एक वॉच रखी हुई है। सो दे इक्विप देमसेल्फ विद, यानी कोई एथिकल या मॉरल चीज तो नहीं रही है। उसकी बीवी की कम्युनिकेशन भी मॉनिटर होगी, उसकी बच्ची की कम्युनिकेशन भी मॉनिटर होगी, वो बंदे की मॉनिटर होगी। हम सब जो हैं वो ये कह लीजिए कि वी आर नेकेड इन फ्रंट ऑफ दैट आई। हम लोग उस आँख जिसका मैंने ज़िक्र किया था, उसके सामने हम लोग सब नंगे बैठे हुए हैं आज। हमारी कोई चीज़ जो है वो एक आँख से महफूज़ नहीं, नो मैटर हाउ मच प्रिवेंशन वी डू। और प्रिवेंशन करने का एक और बुरी बात ये होती है, आपने बहुत एन्क्रिप्शन भी लगा लिए हैं, तो उनको लगता है आपके पास कुछ छुपाने को, तो दे ड्रिल इन योर स्टफ सिस्टम, फिर ज़्यादा ड्रिल करते हैं वो आपको। तो इक्विपमेंट वाइज़ सर्वेलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। हो ही रही है हमेशा से, और अब वो ये ग्राफ जो है उसका यूं जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं हो कि डाइस डाउन, क्योंकि होता है ना पाकिस्तान में कोई चीज शुरू होती है, कोई केस, तो वो बहुत ज्यादा तेजी से शुरू होता है, फिर उतनी तेजी से वो नीचे आना शुरू होता है, पीपल लोग भूल जाते हैं। ये लोगों के गार्ड हमने जो जो हमने यानी इस शेयर को जगा दिया ना, अब वो जिधर मुंह मार रहा है और खा रहा है, ही इज इंटरसेप्टिंग एवरीथिंग, ही इज लुकिंग एट एवरीबॉडी एंड एनीबॉडी। और अब ये भी होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग में, ये हो रहा है कि जर्मनी वाले को कोई चीज पता है, वो सीधा, वो उसका कोई लेन देन नहीं है, जर्मनी का कोई लेन देन नहीं है, वो आदमी फ्लाई कर रहा है पाकिस्तान से ब्राजील। अब वो जर्मन इंटेलिजेंस के पास न्यूज होगी, वो अमेरिकन को ऑलरेडी बता देंगे कि तुम्हारी टेरिटरी में आ रहा है, नॉर्थ अमेरिकन साइड पे या साउथ अमेरिका में आ रहा है, इट कुड बी पोटेंशियल वन ऑफ योर्स। तो वो फ्लैग होना शुरू हो गए। सो दिस इज हाउ दे प्रिवेंटिंग इट नाउ इलेक्ट्रॉनिकली। अब तो खैर एक स्टेप आगे हो गया है, एआई का चक्कर हो गया है। अब एआई, ऐसी भी चीजें सॉफ्टवेयर बनी हुई हैं जो मैंने अपनी आंख से देखी है या सुनी है, उसके मैंने डेमोस देखे हुए हैं अभी नॉट टू लॉन्ग अगो, कि सिर्फ आपकी आवाज से सर्च एवरीवेयर, फाइंड एवरीथिंग आउट ऑफ इट। सिर्फ आपकी आवाज, पहले इतना एक्यूरेट नहीं था। तस्वीर की एक साइड लेके दे सर्च एवरी डेटाबेस दुनिया भर का, इवन किसी और ने आपको सोशल मीडिया में टैग किया हुआ है, सिर्फ आपको दे पिक अप दैट थिंग, एंड दैट थिंग इज सो फास्ट कि अली भाई वो विद इन सेकेंड्स इल ब्रिंग अप द होल, वो आपको और रेट भी कर देता है वो आपको। यानी आप ऑरेंज में है, रेड में, या वो आपकी जो रेटिंग है वो फ्लैग आपके नाम के साथ वो फराहम कर देता है। सो नथिंग इज सेफ, नथिंग इज सिक्योर। हम सब जो हैं वो नंगे होके बैठे हुए हैं, सब कुछ बाहर जा रहे हैं, हमारी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन से लेके हमने किसको चंदा दिया, हमने किस मस्जिद में नमाज की, किस रुख पे पेशाब किया, बाप का ब्लड ग्रुप क्या है। एंड दिस इज व्हाट दे डूइंग टू प्रिवेंट एंड डूइंग एक्सेलेंट जॉब। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ है, कौन सा मेजर अटैक हुआ अमेरिका में उसके बाद। सो आई डोंट थिंक इट्स गोना हैपन एनीमोर। मेरा नहीं ख्याल के, और जो अटैक प्लॉट भी हुए, जो अलकायदा ने जो जो मैं इन्वेस्टिगेट करता, वो सारे बाहर थे, वो अफ्रीका में करना चाह रहे थे या तो फिर कहीं और एशिया में करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई भी अटैक जो है वो अमेरिका के अंदर, क्योंकि इतनी कमर तोड़ दी है कि हिम्मत ही नहीं हो रही है किसी की करने की। सो हेड्स ऑफ टू देम, दे डूइंग अ ग्रेट जॉब इन इट। अल्लाह करे कि हमारा जो मुसलमानों का जो खोया वकार है वो किस तरह बहाल हो जाए, वो हमारी जो इज्जत जो हमने खो दी है, अल्लाह करे कि वो बहाल हो जाए, तो देन वी इन अ बेटर शेप देन व्हाट वी आर राइट नाउ। आज 2025 में इस हमले के 24 साल बाद, इस हमले के जो प्लानर्स थे, जो अटैकर्स थे, या जो जो इस हमले में शामिल था, क्या अमेरिका ने उन सबको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, या उनको मार दिया? क्या कुछ हुआ? और क्या आज के दिन भी इस हमले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, या वो फाइलों के अंदर बंद हो गई है? अली भाई, अली भाई, अली भाई, अली भाई, वो इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं रुकती। वो स्क्वाड जो है ना, जीडीडीएफ जो है, उसका काम 24 घंटा यही करना है, दिस इज ऑल दे डू। और अब ऐसा नहीं सब पकड़े गए, जैसे सैफ उल अदल, इस पे 10 मिलियन का इनाम है सैफ पे। ऐसे हैं जो हिरासुद्दीन वाले जो सीरिया में बैठे हुए हैं, बहुत से अलकायदा के, शेख अबू फरज को तो उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन शेख अबू वाइल जो हैं वो बैठे हुए हैं वहाँ पर। तो ऐसे कई लोग हैं जो वांटेड हैं, अभी भी लिस्ट में हैं, जिनको डायरेक्ट कनेक्शन नहीं तो इनडायरेक्ट है। सैफुल अदल तो डायरेक्टली इन कांटेक्ट है ना, यानी इन कनेक्शन में है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी हैं और उनको वो ढूंढ रहे हैं और उनके पीछे लगे हुए हैं। अब अगर वो उनको ढूंढते नहीं तो वो कोशिश करते हैं उनको ड्रोन कर दें, यानी उनको एलिमिनेट कर दें ड्रोन में। एक दफा अगर आपका नाम आ गया, तो ऐसा नहीं है अली भाई कि उन्होंने पूरा टास्क कंप्लीट कर दिया, दैट्स वो 25 साल
से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एंड दिस इज हाउ अमेरिकन आर। वो एक दफा किसी चीज के पीछे लग जाते हैं ना, तो वो कुत्ते की तरह लगते हैं उसके बाद। सो दे स्टिल डूइंग इट, दे स्टिल ट्राइंग टू एलिमिनेट लॉट ऑफ थिंग्स। अभी भी उनका काम जो है वो तो चल ही रहा है, एंड आई थिंक इट्स गोना गो ऑन। आई मीन, आई डोंट थिंक इट्स गोना डाई डाउन, क्योंकि अफगानिस्तान खुला हुआ है ना अब पहले अफगानिस्तान में अमेरिकन था, अब वहां से इनखला के बाद जो है वो ट्रेनिंग कैंप दोबारा खुल गए। दे हैव द फ्रीडम ऑफ डूइंग वट एवर। अलकायदा बड़ी तादाद में जो रिवर्स माइग्रेशन को कहते हैं, सीरिया में जो जो अलकायदा के मेंबर्स थे वो चले गए अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में कैंप दोबारा खोलना शुरू हुए। फिर अलकायदा के बाद एक नया शैतान सामने आया दाइश के नाम से। आज का प्रोग्राम तो वी डेडिकेट टू 9/11 के डेडिकेशन में है, तो दैट्स व्हाई वी नॉट मेंशनिंग देम, लेकिन कीप दैट इन माइंड, वो एक अलग खतरा बना हुआ है। वो अफगानिस्तान में भी मौजूद हैं, वो यमन में भी हैं, वो और जगह भी मौजूद हैं, वो शाम में भी उनका थोड़ी सी एक फैक्टर मौजूद है, ज़्यादा नहीं है पर इतना इतना बड़ा फैक्टर नहीं, क्योंकि उनको क्लीन आउट किया, लेकिन देर ज़रूर ऐसे पॉकेट्स उनके मौजूद है वहाँ पर। इराक के अंदर दाइश की शक्ल मौजूद है। तो अफ्रीका में इवन आपने वो सुना होगा नाम, जो एक तंजीम बनी थी बोको हरम, उसने बैत कर ली थी, उसके बाद खैर वो हट गया, लेकिन लाइक माइंडेड लोग वहाँ भी मौजूद हैं। इवन एज फार एज फिलीपीन लोग मौजूद हैं। तो दिस इज गोइंग ऑन ऑल ओवर, एंड दैट्स नॉट गोना डाई डाउन एनी टाइम सून।